Amazon का वर्किंग एनवायरनमेंट कैसा होता है, क्या क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं आपकी एज अ सीएसए, क्या क्या बेनिफिट्स कंपनी आपको प्रोवाइड करती है, क्या क्या ग्रोथ के ऑप्शंस होते हैं, इन सभी चीजों के बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमन और आप देख रहे हैं द इंपॉर्टेंट इन्फो। मैं मेरे प्रीवियस एक्सपीरियंस से रिलेटेड फीडबैक के पोस्ट और न्यू अपॉर्चुनिटीज से रिलेटेड अपडेट्स के वीडियोस लाता रहता हूं, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए इन्फॉर्मेशन स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले बात करेंगे Amazon के वर्किंग एनवायरनमेंट के बारे में। Amazon का वर्किंग एनवायरनमेंट काफी ज्यादा कूल होता है। जो अपनी टीम मेंबर्स होते हैं उनमें तो हंसी मजाक का माहौल होता ही है, जो आपके मैनेजर होते हैं उनके साथ भी काफी कूल एनवायरनमेंट होता है। कॉज वो भी प्रमोशन लेके एज अ सीएसए मैनेजर प्रमोट हुए हैं, तो वो जानते हैं कि व्हाट आर द चैलेंजेस एज अ सीएसए यू फेस, क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, और वो आपको सपोर्ट करने के लिए हमेशा अवेलेबल होते हैं। आपके डाउट से रिलेटेड, आपके प्रॉब्लम से रिलेटेड, या कोई और आप कोई भी किसी भी तरीके का इशू फेस कर रहे हैं, तो उसके लिए वो हमेशा अवेलेबल होते हैं आपकी हेल्प करने के लिए। इसके अलावा एक जो बात मेरे को अमेजोन से रिलेटेड सबसे अच्छी लगती है कि यहाँ पर आप किसी भी डिपार्टमेंट में कॉल करते हो, किसी भी हेल्प से रिलेटेड या किसी भी काम से रिलेटेड, तो काफी कूल एनवायरनमेंट है। आपको बडी बोलते हैं, एक दूसरे को ब्रो बोलते हैं, भाई बोलते हैं। मेरा प्रीवियस एक्सपीरियंस एक बैंकिंग सेक्टर के साथ में था, तो वहां पर मेरे को थोड़ी सी ये चीज ऐसी लगी कि एक दूसरे को बार बार आपस में भी सर बोल रहे हैं, ऊपर भी सर बोल रहे हैं। तो ये जब आपको ऐसा एनवायरनमेंट मिलता है जहां आप एक दूसरे को भाई बोल रहे हो, ब्रो बोल रहे हो, तो थोड़ा अपनापन महसूस होता है और थोड़ा और मोटिवेशन मिलती है काम करने की। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है ना। आगे बढ़ते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, काफी सारी मीटिंग्स कंडक्ट कराई जाती हैं ग्रुप मैनेजर के साथ, टीम मैनेजर के साथ, एचआर के साथ, जहां अगेन आपको काफी कुछ सीखने को मिलता है एंड यू फील मोटिवेटेड। इसके अलावा देयर आर सर्वेज कंडक्टेड ऑन डेली बेसिस। वहां पर यू कैन शेयर योर पर्सनल फीडबैक रिगार्डिंग योर टीम, और वो कुछ भी हो सकता है। आप अपना पर्सनल फीडबैक कंपनी को शेयर कर सकते हैं एंड इट इज केप्ट टोटली कॉन्फिडेंशियल। वो सिर्फ आपके और कंपनी के बीच में होता है, जहां पर आप अपनी सारी जो भी पर्सनल डिटेल्स हैं या कुछ आप फील कर रहे हैं कंपनी के लिए, कुछ टीम के लिए, तो आप शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा देयर आर फन फ्राइडेज, जो कि फ्राइडेज को एक्टिविटीज होती हैं, गेम्स खिलाए जाते हैं, और आपका अपना कोई पर्सनल हॉबी है लाइक सिंगिंग, पोइट्री या किसी भी तरीके का टैलेंट है, तो वो भी आप शो कर सकते हैं। अगेन आप गेम्स वगैरह खेल सकते हैं और एक रिफ्रेशमेंट हो जाता है जहां पर आप अच्छा फील करते हैं। तो दोस्तों, ये थी Amazon के वर्किंग एनवायरनमेंट से रिलेटेड बात। अब बात करते हैं बेनिफिट्स की, क्योंकि फायदे की बात हमें करनी है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो पूरा सिस्टम आप देख पा रहे होंगे, मॉनिटर, सीपीयू, माउस, कीबोर्ड, और इसके अलावा पूरा सिस्टम आपको कंपनी की तरफ से मिल जाता है। इंटरनेट अलाउंस मिल जाता है 1250 रुपए का। इसके अलावा आपको मील कार्ड मिल जाता है 1150 रुपए का। ओवर टाइम अगर आप करते हैं तो उसका अलाउंस मिल जाता है आपको 150 रुपए पर नाइट शिफ्ट का आपको अलाउंस मिल जाता है। मेडिकल इंश्योरेंस 5 लाख तक का आपको कंपनी से मिल जाता है। इसके अलावा एएल, छुट्टियों की बात करें तो एएल, सीएल, ईएल और 10 रजिस्टर्ड हॉलीडेज की छुट्टी। तो अगर टोटल जोड़ू में अगर छुट्टियों का मिला के, तो जो बैंकिंग एनवायरनमेंट होता है, बैंक से भी ज्यादा छुट्टी आपको मिल जाती है अमेजोन में, बैंक से भी ऊपर ही बैठ जाती होंगी। ठीक है। इसके अलावा आपको वाटर बॉटल मिल जाती है, टी शर्ट्स मिल जाती हैं। एक बात और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आपने दिवाली से एक दिन भी पहले ज्वाइन करा है अमेजोन, तो भी दिवाली पे एक गिफ्ट मिलता ही मिलता है, वो आपको भी मिलेगा। दिवाली पे एक गिफ्ट मिल जाता है। और लगभग सब चीजें हो गई। तो ये थी Amazon के बेनिफिट से रिलेटेड बात। तो अब लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बात करेंगे, जो भी किसी कंपनी का होता है, ग्रोथ। हम कोई भी कंपनी ज्वाइन कर लेते हैं, हमने काफी बड़ी बड़ी कंपनीज के बारे में सुन रखा होता है कि वहां ग्रोथ अच्छी है, बेनिफिट्स अच्छे हैं। हमें वर्किंग एनवायरनमेंट से सेटिस्फाइड हो जाते हैं, उसके बाद बेनिफिट से सेटिस्फाइड हो जाते हैं, बट लास्ट में ग्रोथ एक ऐसा हर्डल होता है जिसकी वजह से हम कंपनी से लेफ्ट कर देते हैं और कोई नई अपॉर्चुनिटी देखने लगते हैं। तो आज मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको बताऊंगा कि Amazon में ग्रोथ के क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं या फिर क्या क्या ऑप्शंस हैं एज अ सीएसए। तो Amazon ज्वाइन करने के बाद एज अ सीएसए आप लगे, वो एक लेवल होती है। उसके बाद में जैसे नॉर्मल बीपीओज में होता है, आप एसएमई बनते हैं, टीम लीडर बनते हैं, फिर मैनेजर बनते हैं। तो यहाँ पर वैसा नहीं होता, मैं बता दूं। एसएमईज होते हैं, बट जरूरी नहीं है आप एसएमई बनो। ठीक है। बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि मैंने पहले बताया था, यहाँ पर बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं। तो ओवर द टाइम आप काम करते हो, साल भर, 6 महीने, उसके बाद आपकी समझ में आ जाता है कि आपको किस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में जाना है, किस डिपार्टमेंट की आपकी नॉलेज अच्छी है, और वो जो काम है आपको पर्टिकुलरली करना इंटरेस्टिंग लगता है। तो जब हमें चीजें इंटरेस्टिंग लगती है ना करने में, तो वैसे ही मजा आने लगता है, और हमें सबसे पहले अपने काम से प्यार करना चाहिए। अगर आप अपने वर्क से सेटिस्फाइड हो, ग्रोथ की टेंशन आप मत लो। Amazon बहुत अच्छी कंपनी है।
और इसके अलावा फॉरेन के काफी ऑप्शंस, क्योंकि वहां पर भी वेकेंट हो जाती है जगह, तो इंडिया से हायर करके बंदे फॉरेन भेजे जाते हैं। जो यहाँ पर बंदे काम कर रहे हैं, जिनको अच्छी नॉलेज है, उनको भेजा जाता है वहां पर, तो उन्हें भी काफी कुछ सीखने को मिलता है और फॉरेन की भी अपॉर्चुनिटीज आपको मिलती है। इतने सारे डिपार्टमेंट्स आपको चूज करने के मिलते हैं, किस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में आपको सिलेक्ट होना है और आगे उसमें काम करना है। और इतना ही नहीं, आप उस डिपार्टमेंट में काम कर लिया आपने और आप उससे डिससेटिस्फाइड हो, तो फिर आप चूज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग कि आपको किस डिपार्टमेंट में जाना है। तो ग्रोथ के बहुत ज्यादा ऑप्शंस हैं। ट्रस्ट मी, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है। काफी मेरे दोस्त मुझसे ये भी क्वेश्चन करते हैं कि भाई कॉन्ट्रैक्चुअल रोल मेरे को ऑफर करा गया है, तो कॉन्ट्रैक्चुअल में काम करूं, परमानेंट नहीं लूं, क्या करूं? 3 महीने काम कर लूंगा, 4 महीने काम कर लूंगा, फिर घर बैठूंगा, तो बताओ भाई क्या करूं, कैसे करूं? तो मैं उनको यही सजेशन देना चाहूंगा इस वीडियो के थ्रू कि 3 महीने का मिले 3 महीने का कर लो, 4 महीने का मिले 4 महीने का कर लो। और ये जो 4 महीने का है ना, इस समय बल्क में हायरिंग आ रखी है, कंपनी को वैसे ही जरूरत है। अगर आपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करा तो हो सकता है कि परमानेंट ही कर दें, बट अगर नहीं भी करते हैं तो एक्सटेंड तो करेंगे ही करेंगे। 6 महीने जाएगा, 8 महीने जाएगा, हो सकता है 9 महीने जाए। उसके बाद भी जब कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा तो हो सकता है विद इन अ मंथ, मेरे साथ के बंदे विद इन अ मंथ ऑफर आता है और अगला ऑफर आता है वो ज्यादातर परमानेंट ही आता है। नहीं भी आया, दोबारा कॉन्ट्रैक्चुअल आया, दोबारा कर लो, कोई इशू नहीं है। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज है, काफी कुछ सीखने को मिलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि 3 महीने का कॉन्ट्रैक्चुअल रोल भी करोगे और उसके बाद किसी और कंपनी में जाओगे तो हाइक भी मिलेगी और अमेजोन का एक बैकबोन भी मिलेगी आपको कि हाँ, इसने एक रेप्यूटेड कंपनी में काम करा है। हाइक क्यों मिलेगी? क्योंकि आप नए कंपनी को नहीं छोड़ा, कंपनी का 3 महीने का बॉन्ड था या कॉन्ट्रैक्ट था, कंपनी ने आपको आपका कॉन्ट्रैक्ट खत्म कराए, तो ये एक पॉजिटिव इंपैक्ट दिखाता है कि एम्प्लॉय कंपनी के साथ जुड़ा हुआ था, कंपनी को हाल फिलहाल जरूरत नहीं थी, तो कंपनी ने एम्प्लॉय का कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया। ठीक है, तो मैं उनको यही सजेशन दूंगा इस वीडियो के थ्रू कि अगर आपको कॉन्ट्रैक्चुअल रोल मिल रहा है, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं कि जिनको परमानेंट रोल ऑफर करता है अमेजोन, जैसे मेरे को करा गया था। मेरी भी टीम में 28-30 मेंबर थे, लेकिन उनमें से मुश्किल से 4-5 मेंबर ऐसे थे जिनको परमानेंट रोल ऑफर करा गया था, बाकी सब कॉन्ट्रैक्ट पे थे। तो कॉन्ट्रैक्चुअल रोल में कोई बुराई नहीं है, कॉन्ट्रैक्चुअल रोल में अगर करना चाहो, अपॉर्चुनिटी अच्छी है, बिल्कुल करो। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। ये थी आज की इन्फॉर्मेशन। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली इन्फॉर्मेशन में, अगली वीडियो के साथ।